जहानाबाद के लोगों के लिए जन औषधि केंद्र मानो एक वरदान के रूप में उपलब्ध हो गया हो। जो लोग महंगी दवाई से परेशान थे, उन लोगों के लिए बड़ी राहत के रूप में जन औषधि केंद्र आया है, जहां दवाई इतनी सस्ती मिलती है कि आम लोगों ने सोचा ही नहीं था। देखिए जहानाबाद के लोग क्या कहते हैं। निश्चित तौर पर अंग्रेजी दवा जितनी महंगी है, उतनी ही सस्ती जन औषधि केंद्र की दवाएं हैं। लोगों ने कहा कि जो दवा हम 100 रुपए में खरीदते थे, वह यहाँ 18 रुपये में 20 रुपए में मिल जाता है। जिस दवा को खरीदने के लिए हमें पटना गया जाना पड़ता था, वह सारी दवाएं यहाँ उपलब्ध है। पतंजलि में रोड एवं शिवाजी पथ रोड में अवस्थित जन औषधि केंद्र में लोगों की भीड़ लग रही है। लोग कतार बंद होकर दवा खरीद रहे हैं, और खरीदे भी क्यों ना, क्योंकि जन औषधि केंद्र की दवा भी उतना ही असर करता है जितना आम अंग्रेजी दवा, लेकिन दोनों की कीमत में आसमान जमीन का अंतर है। लोग निश्चित तौर पर जन औषधि केंद्र के खुलने से काफी खुश हैं और काफी संख्या में लोग दवा खरीद रहे हैं, या यूं कहे कि इतना खरीद रहे हैं कि कभी कभी स्टॉक खत्म हो रहा है। लेकिन जन औषधि केंद्र के संचालक चंदन कुमार ने बताया कि हमें मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी डिमांड बढ़ जाएगी। यही कारण है कि अब दिल्ली, जयपुर सहित अन्य राज्यों से सारी दवाएं, सारा स्टॉक फुलफिल किया जा रहा है। जिन लोगों को जन औषधि केंद्र की दवाएं जिन भी रोग के लिए चाहिए, वह सारी दवा उपलब्ध है। वहीं जन औषधि केंद्र में उपलब्ध डॉक्टर अनवर हुसैन ने कहा कि जहानाबाद में यह केंद्र हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में है। जन औषधि केंद्र की दवाओं का असर पूरा है, लेकिन कीमत बहुत कम, इसलिए एक वरदान के रूप में यह काम कर रहा है। और काफी संख्या में लोग मखदूमपुर, घोसी, मसौढ़ी और भी दूर दराज से लोग यहाँ दवा की खरीदारी करने आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। जन औषधि केंद्र का दवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और हमारा ये कहना है कि आप भी इस्तेमाल कीजिए। जो मार्केट में हम 100 रुपये में दवा लेते थे, वो यहाँ 20 रुपये में ही मिलता है। तो हमारा ये कहना है कि सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमने सोचा था उसके अनुरूप तो बहुत ज़्यादा ही डिमांड हमारे अनुरूप से 10 गुना ज़्यादा बेहतर रहा। स्टॉक कम मंगाने के चलते शुरू में ही शुरू सप्ताह में तो बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब जाके धीरे धीरे स्टॉक इंडिया के 4 राज्यों से कम आज के डेट में स्टॉक आ रहा है। किस तरह का डिमांड बढ़ा है? यहाँ पर हार्ट के पेशेंट का, बीपी के पेशेंट का मेडिसिन का, फिर आपका शुगर का, गैस का, पैड्स का, फिर आपका बेबी पैंट्स का, ये सब का जो डिमांड है ज़्यादा है यहाँ पर। 2 ही दिन में बहुत सारा चीज़ खाली हो गया था। खाली हो गया तो फिर स्टॉक अब आ गया है। जैसे शुरू हमें भी जानकारी या अनुभव का कमी था, तो अब जैसे स्टॉक है, रायपुर से आ चुका है, रांची से आ रहा है, दिल्ली से भी लॉट चल चुका है। तो स्टॉक का हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना मात्रा में लोगों को समस्या ना हो, उसके लिए एक स्टाफ अलग से और रख भी दिया गया है कि जिसके अंतर्गत जिसे जो स्टॉक नहीं मिल रहा है उसका आप नाम लिख लीजिए मोबाइल नंबर के साथ, और जब आ जाता है तो उसको सूचित कर दीजिए। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ खरीदने। हाँ, लगता है कि आसपास नहीं है जन औषधि केंद्र कहीं? नहीं, आसपास जन औषधि केंद्र है पहले से। जैसे आपका कुर्था में है, यहाँ पर मखदूमपुर में है पहले से खुला हुआ, लेकिन जो स्टॉक रखना चाहिए वो स्टॉक शायद वो लोग नहीं रख रहे हैं, इसलिए मखदूमपुर से हो, घोसी से हो, मसौढ़ी तक के लोग। कल भी हमने कुछ लोग को देखा कि जो लोग गया जा रहे थे, रोग को उन्होंने दवाई ली, उन्होंने कहा बस गया में नहीं मिला, यहाँ पे दवाई मिल गई। तो हम लोग इस प्रयास में है कि दवाई रेगुलाइज मिल जाए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग मतलब सभी तरह का दवा का स्टॉक अभी फिलहाल मौजूद है। लगभग आज के डेट में 85% स्टॉक आ चुका है। 15% कुछ जो रास्ता में है, वो भी दिवाली से पहले स्टॉक आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? सब लोग का इतना स्नेह और सहयोग मिल रहा है कि मतलब हमने तो स्टाफ 2 से चालू किया था संख्या, स्टाफ का संख्या मुझे खुद बढ़ाना पड़ गया, और हमको जो लग रहा है कि एरिया छोटा पड़ रहा है, एरिया को भी हमको बढ़ाना पड़ जाएगा। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ी जो लोगों की समस्या है वो है स्वास्थ्य को लेकर। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, और मैंने वहाँ से दवा का जो लाभ लिया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही चीप एंड बेस्ट, और हर लोगों को इस चीज़ का लाभ लेने चाहिए।
खास करके उन लोगों को जो कोई न कोई समस्या से ग्रसित रहते हैं। तो मेरा दावा है कि एक बार इस जन औषधि में आकर वो इस चीज़ का लाभ जरूर लें। कितना सस्ता है ये दवाई? मैं तो समझता हूँ कि जहाँ आपको ये 100 रुपया लगने जा रहा है तो इसमें 18 से 20 रुपये में आपका काम हो जा रहा है। तो इससे सस्ता और क्या चाहिए, बहुत सस्ता है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा और ख़ास करके अपने ज़िले के लोगों के लिए कि आपके ज़िले में पतंजलि के इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आप आएँ और लाभ लें। रही है यहाँ की जनता को सेवा हम लोग कर रहे हैं। हम तो सोचा कि जन औषधि गया पटना में है, जहानाबाद में नहीं है, तो यहाँ के लोग को सेवा करें। तो मज़ा तो तब आ रहा है कि लोग जो है उमड़ के चले आ रहे हैं, मखदुमपुर वाले भी यहीं चले आ रहे हैं, मसौड़ी वाले भी यहीं चल रहे हैं। स्थिति हो गई कि दवा मेरा अभी कार्टून खुला नहीं कि सब दवा ख़त्म हो गया। अब लास्ट में उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ानी पड़ रही है कि देखिए अब आपके सामने दिख रहे हैं जितना अभी कार्टून पे कार्टून, इधर कार्टून उधर कार्टून। हमारे के यहाँ स्थिति है कि कस्टमर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हमारे के यहाँ जगह कम पड़ रहा है दवा रखने के लिए। क्या वजह है इसका? इसका सबसे बड़ा वजह है कि बाजार में जो दवाइयाँ 200 रुपया में लोग खरीद रहे थे, सीधे इनको 50 रुपया में 75 रुपया में मिल रहा है। तो उस आदमी के लिए बहुत फायदे की बात है ना, जो आदमी का हार्ट का, किडनी रोग का, बीपी का, शुगर का, उन लोगों को बरसों बरस से दवा खाना पड़ रहा है और कीमती दवा से उनको बहुत बड़ी राहत मिली है भाई। आप एक डॉक्टर हैं, तो आप बता सकते हैं कि कितना जो है ये फायदा करेगा या कितना वो फायदा करेगा? देखिए ये वो का मामला नहीं है, वो जो मॉलिक्यूल है उसका जो कंपोजिशन है, जो उसके अंदर मात्राएं रहती है, सब एक है समान। सिर्फ मार्केटिंग का खेल है, इसमें एक ट्रेड नेम नहीं है। मार्केटिंग एमआर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर और डॉक्टर से कंसल्टेंट खर्चा, स्टाफ, उसी बीच में आकर्षक पैकिंग, गिफ्ट वगैरह सब लोग उसी पे न जोड़ा जाता है। इसमें तो हमारे मोदी जी के देखरेख में एक कमेटी बनी है कि उसमें पारदर्शिता है, कहीं कोई इसमें मिलावट नहीं। वो डायरेक्ट वहाँ कंपनी से आती है और हमारे स्टॉकेज पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है, तो गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है। रेट बेहतर है, इसलिए लोग उमड़ रहे हैं। जैसे जैसे जा रहे हैं तो सिर्फ दवा लेके नहीं जा रहे हैं, दुआ दे के जा रहे हैं, दवा लेके जा रहे हैं, दुआ दे के जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। इसी दवा के लिए हमको धक्का खा के गया पटना हमको जाना पड़ता था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। स्टॉक की क्या स्थिति? स्टॉक देखिए, स्टॉक बता रहे हैं ना, क्या वो खाली ऊपर अपना कैमरा महोदय दिखाइए। स्टॉक का ये हाल है कि कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगा। सब इधर देखिए, ये हम मतलब सारे चीजों की दवाई, सारा दवाई टोटल A to Z सारी दवाइयाँ हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का भी। और सबसे बड़ा फायदा हो रहा है जहानाबाद के लोगों को। और जो लोग हमारी आवाज़ सुने, कभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो, अगर आपको लगता है कि हम डॉक्टर साहब के पास नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ आपका निःशुल्क, निस्वार्थ यहाँ हम बैठे हुए हैं आपको परामर्श देने के लिए। तो परामर्श भी फ्री और दवा तो अच्छा, बेहतर, अच्छे रेट में है ही। इसका सेवा हम कर ही रहे हैं आपके साथ। जन औषधि केंद्र की दवा मैंने यूज कर रहा हूँ, वो दवा मुझे फ़ायदा भी हुआ है और सस्ता भी मिला है। और जो दवा, अंग्रेज़ी दवा 100 रुपये का जो कीमत है, उसकी ये 20 रुपये में इसकी कीमत है। और जो फ़ायदा अंग्रेज़ी दवा से हो रहा है, वही फ़ायदा इससे भी जन औषधि केंद्र से भी हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? यही कहना चाह रहा हूँ सब लोगों से कि आप लोग जो जन औषधि केंद्र की जो दवा है उसका इस्तेमाल करें और इसको यूज करें।